नमस्कार। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। क्वांटम एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर हमने फिल्मों में या कार्टून्स में सुना है। हमारा ब्रह्मांड जितना विशालकाय है उतना ही रहस्यमयी भी है। क्वांटम एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नज़रों से ओझल है और वहाँ वक्त और हर एक चीज़ का एक अपना ही नियम है। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं और इसी जानने को हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। आज इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए राब्ता बनाया है प्रोफेसर अरविंद जी ने। क्वांटम फिजिक्स क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, क्वांटम फिजिक्स एक विज्ञान है जो लगभग 100 साल पहले मनुष्य ने बनाया। जब हम नेचर के बारे में, लाइट के बारे में, एटम्स के बारे में, हीट के बारे में समझ बना रहे थे तो हमको एक नया विज्ञान बनाना पड़ा। और आज अगर देखा जाए तो पानी जो है वो तरल क्यों है, आयरन जो है वो कंडक्टर क्यों है, प्लास्टिक में से बिजली नहीं गुजरती है, किसी बल्ब में से वाइट लाइट आती है तो किसी से येलो लाइट आती है। तो ये सब जो हम आसपास देखते हैं इसको हम क्वांटम फिजिक्स के बिना नहीं समझ सकते। तो 100 साल पहले एक ऐसा विज्ञान मनुष्य ने बनाया जिससे हम ये सब चीज़ों को तो समझ ही पाए, लेकिन उसने हमारा जो सोचने का तरीका है दुनिया के बारे में उसको भी बदल दिया। तो उसमें जो कुछ बदलाव हमको लाने पड़े, एक तो ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक जो चीज़ है वो एक समय पे एक ही जगह पे हो सकती है, लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं जैसे मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक ही समय पे एक से ज़्यादा जगह पे भी हो सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी नॉर्मल दुनिया में मानते हैं कि मान लीजिए एक किताब है तो उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद कोई और पढ़ता है तो वो किताब वही रहती है। लेकिन क्वांटम की दुनिया में जब हम किसी क्वांटम सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो वो जो जानकारी हासिल करने की प्रोसेस है उसमें वो जो चीज़ है, जो पार्टिकल है वो खुद ही तब्दील हो जाता है। तो मैं जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे कहूँगा कि ये क्वांटम किताब है तो मैंने उसको पढ़ के मैंने लाइब्रेरी को वापस कर दिया। जब आप उसको पढ़ोगे तो वो किताब नहीं होगी जो मैंने पढ़ी थी, वो थोड़ी सी बदल जाएगी। तो इस तरह की कुछ बिल्कुल नई चीज़ें जो हैं वो क्वांटम की दुनिया में हमारे सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल नए तरीके से दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट के दो जो पार्टिकल बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे एक यहाँ है और एक चंद्रमा के ऊपर है, तो वो एक के ऊपर अगर हम मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो दूसरा जो है उसमें बदलाव आ जाता है। तो उसको क्वांटम नॉन लोकेलिटी या क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। तो ये सब तो चल रहा है लगभग 100 साल से, लेकिन जो नई चीज़ सामने आई है पिछले 25 साल से कि ये जो दुनिया के बारे में सोचने का नया तरीका क्वांटम फिजिक्स से हमको मिलता है, क्या इसके ज़रिए हम नई किस्म के कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं या हम कुछ कंप्यूटर बना सकते हैं जो इस तरह के काम कर सकें जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो इसमें पिछले 30 साल से मैं कहूँगा 1994-95 के बाद सबसे पहले नई धारणाएं आई कि हाँ, ऐसे कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं जिनसे वो समस्याएं जो हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते उनको सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हम सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स बना सकते हैं। जैसे जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, आप अपना OTP भेजते हो, बैंक में ट्रांजैक्ट करते हो, तो वो उस पर अटैक हो सकता है और कोई उसको पढ़ सकता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि OTP एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन जो क्वांटम OTP होंगे, जो क्वांटम कम्युनिकेशन होगी, वो फंडामेंटली सिक्योर होगी। तो ऐसे ही जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम जमा करते हैं, हम गुणा करते हैं तो ये आसान है, लेकिन अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर है उसके फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में माना जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी मुश्किल है कि सबसे जो दुनिया का सुपर कंप्यूटर है उसको भी लाखों साल लग जाएंगे अगर मैं बहुत बड़ा नंबर उसको दे दूं। तो पीटर शोर ने 96 में ये शो किया कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन जाते हैं तो वो इस तरह के जो उसके फैक्टराइजेशन के काम है वो भी कर सकेंगे। इसी तरह जैसे डेटाबेस सर्च, बहुत बड़े जो डेटाबेस होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, उनको सर्च करना बहुत मुश्किल है और कंप्यूटर को बहुत समय लगता है। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे लव ग्रोवर,
उस समय वो बेल लैब AT&T अमेरिका में काम करते थे। तो उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन जाते हैं तो हम डेटाबेस सर्च जो है वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो तो धारणाएं थी। उसके बाद दुनिया भर में लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एक होड़ सी लग गई। तो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह लोगों, चाइना में लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने पे खोज शुरू की। और 20-25 साल में अब प्रोटोटाइप जो हैं वो बन गए हैं, सारी दुनिया में बने हैं। और हमारे देश में भी नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है। उससे पहले क्वेस्ट प्रोग्राम था, तो उसमें कुछ प्रोटोटाइप बनाए गए हैं ताकि भारतवर्ष भी क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो बनाए। तो हमारी आइज़र मोहाली जो है, इसमें जो काम हो रहा है उसके बारे में आपने पहले भी जानकारी ली है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ज़रिए और फोटॉन्स के ज़रिए कैसे क्वांटम कंप्यूटर बन सकते हैं और वो काम हो सकता है, उस पर हमारा काम चल रहा है। विज्ञान से जुड़े बहुत से ऐसे छात्र हैं जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना जो चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एक, किस तरह से इसको शुरू करना है, दूसरा, आगे करियर में ये किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जो छात्र इसे लेते हैं। दुनिया भर में क्वांटम फिज़िक्स में और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं। जो हमारे दुनिया भर के रिसर्च सेंटर हैं उनमें ग्रांट्स हैं, फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। और भारतवर्ष में नेशनल क्वांटम मिशन के आने के बाद अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप सिस्टम शुरू किए गए हैं उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो क्वांटम फिज़िक्स में काम करना चाहते हैं। और वैसे भी इस फील्ड में बहुत एक्साइटिंग काम हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, ये बहुत सही समय है। तो जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको 12th के बाद साइंस में आगे पहले आना पड़ेगा, पहले क्वांटम फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी। और उससे सबसे जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जैसे आइज़र्स हैं उनमें होती हैं, उनका टेस्ट होता है। तो आप आइज़र में जैसे आएंगे तो आप पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आप फिज़िक्स में मेजर करेंगे। और लगभग सब आइज़र्स में फ़िज़िक्स मेजर के साथ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेज का एक माइनर है। जैसे आइज़र मोहाली में चौथे और 5वें साल में हम अलग से क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर आगे जो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया भर में उस विद्यार्थी के लिए खुल जाएंगी। और रिसर्च के लिए फेलोशिप शुरू किए गए हैं अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, जो MSc के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप बहुत अच्छे मिशन के अंदर शुरू किए गए हैं, जिनमें आप किसी साइंटिस्ट के साथ मिलके ग्रांट लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप उस पर काम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फेलोशिप मिलेगा। और सभी IITs में भी क्वांटम इंफॉर्मेशन के माइनर शुरू किए गए हैं। अगर आप IIT में BTech में एडमिशन लेते हैं तो आप क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के माइनर कर सकते हैं। और बहुत सारी ग्रांट साइंटिस्ट को मिली हैं जो खोज कर रहे हैं क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर। और उनमें एक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा कंपोनेंट है। तो वो समय समय पे अपने ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एडवर्टिजमेंट्स देते हैं, आप देखते रहिए। और आजकल आप अगर कहें अपॉर्चुनिटीज़ इन क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, तो आप गूगल पे डालोगे तो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। या आप कह सकते हैं नेशनल क्वांटम मिशन रिलेटेड फेलोशिप्स, उसकी आप बात करोगे तो वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा समय है इस समय किसी भी युवा के लिए क्वांटम फिज़िक्स में आना। और अपना भी उसको जो नई रिसर्च वो करेंगे वो तो करेंगे ही, उसके साथ साथ वो भारतवर्ष को भी आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संदीप कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, जिनसे हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर। सर, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन वो फील्ड है जहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स यूज़ करके फास्टर कंप्यूटर बना सकते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन बना सकते हैं। और जो कंप्यूटर्स बनेंगे इसमें वो जो प्रॉब्लम्स आज हज़ारों साल लग सकते हैं सॉल्व करने में, वो कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में सॉल्व की जा सकती है। वैसे ही जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन में जो अनब्रेकेबल है, जो कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाएगा। तो सर, क्वांटम कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? तो जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं, जिनको हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर बोलते हैं,
उसमें अगर हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक पॉइंट से शुरू करते हैं और उसमें फिर एक थ्रेड डेवलप करते हैं जो सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश करेगा। अगर उस थ्रेड में सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट थ्रेड शुरू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थ्रेड। जितने ज़्यादा थ्रेड हम लोग यूज़ करते हैं उतना ही प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि हमें अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उसमें हम लोग ये सारे थ्रेड जो हैं एक साथ शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीडअप है आपका, जो कंप्यूटेशन का स्पीडअप है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसलिए जो सॉल्यूशन हमें हज़ारों साल लग सकते हैं जिनको मिलने में, वो सॉल्यूशन हमें कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में मिल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो आने वाले टाइम में इंडिया में किस तरह से दिखेंगे, या इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर किस तरह से काम कर रही है? आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एकेडमिशियंस एंड इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन रिसर्चर्स वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स पे। तो एक इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल क्वांटम मिशन। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है इन नेक्स्ट 6 to 8 years। So one of the aim of this mission is to develop our own quantum computer, and another aim is to develop our own quantum secure communication network, and उसके अलावा जो है quantum devices and quantum materials डेवलप करना, ये भी उनके एम है। ये हुआ एफर्ट गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी कुछ स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रही है टू बिल्ड क्वांटम कंप्यूटर्स। I also I'm a part of a quantum startup called Confluence in Bangalore। उस स्टार्टअप में हम लोग फोटॉन्स यूज़ करके, लाइट यूज़ करके क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा एम है कि हम नेक्स्ट 5 years और इन 3 years वी विल बी एबल टू शो वन वेरी गुड क्वांटम कंप्यूटर। तो मतलब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भारत क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम कंप्यूटेशन में एक अलग ही पहचान बनाएगा। डॉक्टर मनदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। सो यहाँ आइसर में जो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2012, दे आर ऑन अल्ट्रा कोल्ड एटम्स and now mainly on quantum information processing using entangled photons. So quantum optics, quantum information processing, quantum imaging and research on ultra cold atom by using laser cooling. These are the field I am working on. Okay, तो सर एक एक्सपेरिमेंट आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जो रिसर्च है वो काम करती है? So मैं आपको इस लैब में एक एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूँ on quantum imaging where you can see कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को हम कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इमेजिंग विच इज़ नॉन ट्रिवियल इमेजिंग बाय यूजिंग हाइपर एंटेंगल्ड फोटोन। सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ क्वांटम एंटेंगल्ड फोटोन्स। सो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट की एप्लीकेशन है फॉर क्वांटम इमेजिंग, फॉर नॉन ट्रिवियल क्वांटम इमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो इसमें क्या है कि एक ब्लू लाइट फोटोन्स जो हैं वो यहाँ एक नॉन लीनियर क्रिस्टल में एंटर होते हैं और 2 फोटॉन्स में स्प्लिट हो जाते हैं। दीज 2 फोटॉन्स नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर आफ्टरवर्ड्स, बट ये जो फोटॉन्स हैं बोथ दीज फोटॉन्स दे आर क्वांटम एंटेंगल्ड, हाइपर एंटेंगल्ड फोटॉन्स। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक फोटॉन है वो यहाँ पर एक डिवाइस जिसको SLM कहते हैं, स्पेशल लाइट मॉड्यूलेटर, उससे रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्ट होती है। जो सेकंड फोटॉन है इट गोज़ टू the other path and detected by a camera। सो ये SLM है, इस पर हम कोई भी इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, उसको ट्रांसपेरेंट इमेज बोलते हैं। वो बैटरी ट्रांसपेरेंट है, वो फेस शिफ्ट करता है, बट जब हम इस फोटोन को डिटेक्ट करते हैं इन ए पर्टिकुलर पोलराइजेशन स्टेट एंड मोमेंटम स्टेट, सो द अदर फोटोन विच हैज़ नेवर इंटरेक्टेड विद दिस SLM, you can see by entanglement the image is produced on the camera। This is called ghost imaging। It's a non-trivial concept। जैसे आप देख ही रहे हैं, अगर ये कैमरे को इमेज लेनी है तो यहाँ से जो लाइट एमिट हो रही है वो इसको कैप्चर करनी पड़ेगी, पर क्वांटम गोस्ट इमेजिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो लाइट इंटरेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के साथ वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा है, इवन देन इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इमेजिंग, क्वांटम इमेजिंग। सो इसमें कोइंसिडेंस डिटेक्शन होती है। ये वाला फोटोन बताता है उस कैमरा को कि वो फोटोन को किस टाइम पे डिटेक्ट करना है और किस पोलराइजेशन स्टेट में डिटेक्ट करना है। सो ये एक one of the important experiment where you see application of quantum entanglement। इस लैब में आपको हमने दिखाया है क्वांटम entangled photons कैसे क्रिएट होते हैं, वो कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं,
और उनसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं जिनकी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में हो सके, जैसे क्वांटम गोफ्ट इमेजिंग हमने बताई। हमारे साथ हैं डॉक्टर कविता दोराई। मैम, अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में बताइए और थोड़ा क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो किस तरह से आज के वक्त में इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम लोग NMR के ज़रिए क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सुना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे टास्क्स कर सकते हैं जो बिल्कुल दुनिया के सबसे पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी नहीं कर पाएंगे, या अगर उन कर भी पाएंगे तो उनको बहुत समय लग जाएगा। जैसे बैंक की जो आपकी सिक्योरिटी है वो एक पर्टिकुलर कोड पे डिपेंड करता है, और उस कोड को क्रैक करने के लिए अगर आप कोई भी बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर, क्लासिकल कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो उसको लग जाएगा एज ऑफ द यूनिवर्स, मतलब बिलियन ईयर्स लगेंगे, और तभी वो जाके वो बैंक का कोड क्रैक कर पाएगा। और इसीलिए हम लोग इतने आसानी से इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वो सब सिक्योर है, कोई हैकर उसको ईजिली हैक नहीं कर सकता है। पर अगर हैकर के पास क्वांटम कंप्यूटर हो तो वो बहुत जल्दी क्रैक कर पाएगा। और इसी के ज़रिए सभी जो आर्मी की सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, बैंक्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये सब जो है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी ने अभी तक क्वांटम कंप्यूटर बनाया नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। और ये अभी शुरू हुआ है भारत में, और बाकी ऑफ कोर्स इन मुल्क में तो मतलब वर्ल्ड में तो है ही है। और हम लोग जो हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, विच इज़ अ टेक्निक। जैसे आपने MRI तो सुना होगा, तो वही प्रिंसिपल है, वही फिज़िक्स है, पर हम लोग उसको जैसे MRI जो है वो इमेजिंग टेक्निक है, मेडिकल टेक्निक है, डायग्नोस्टिक्स टेक्निक है, और वही जो फिज़िक्स है MRI के पीछे, वही फिज़िक्स है क्वांटम NMR क्वांटम कंप्यूटर के पीछे। जी, तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्वांटम कंप्यूटर अगर तैयार हो जाते हैं तो वेदर इट विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तैयार हो सकता है? जैसे आपने बोला कि हैकर्स जो है, हमारी जो इंटरनेट सिक्योरिटी राइट है, जस्ट बिकॉज हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है, तो वेदर इट विल हार्मफुल ऑल्सो, और सिर्फ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा रहेगा? हाँ, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ डिबेट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप, क्योंकि यही डिबेट लोग AI के बारे में भी यही सोच रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और जो ग्लोबली जॉब्स की भी अहमियत कम होती जा रही है, मशीन इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो हैज़ इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स, पर ज़्यादातर इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिकॉज जो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वो भी है कि अगर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर है तो आप अपना सिक्योरिटी जो है बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं, कोई और नेशन आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो इट इज़ मच एट अ वेरी मच एडवांस लेवल एज कम्पेयर टू अ क्लासिकल कंप्यूटर। जो डिजिटल थ्रेट है वो एक क्वांटम कंप्यूटिंग शायद उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है आने वाले वक्त में। तो उम्मीद करते हैं कि भारत में सिक्योरिटी जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से और मजबूत हो सके।